दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जिनके बारे में जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाते हैं और जो हमें चौंका देती हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया की 5 सबसे खतरनाक जगहों के बारे में। यहाँ जाने का मतलब है कि अपनी मौत को गले लगाना, और कुछ लोग तो इनकी तुलना नर्क से भी करते हैं। वैसे तो दुनिया में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे जाना खतरे से खाली नहीं, लेकिन कहा जाता है इन जगहों पर जाने के बाद इंसान के वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की 5 सबसे खतरनाक जगहों के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के उसे ऑल पे सेट कर दें, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अब हम शुरू करते हैं। माउंट वॉशिंगटन। जी हाँ, माउंट वॉशिंगटन, जो कि देखने में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता, लेकिन ये दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। और जो इस स्वर्ग जैसी दिखने वाली जगह को खतरनाक बनाता है वो है यहाँ का मौसम। जी हाँ, यहाँ का मौसम। यहाँ पे रहना तो दूर की बात, यहाँ पे आप ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। इस वीडियो को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी कड़ाके की ठंड में कितनी तेज़ हवाएं चलती हैं, और बर्फ़बारी तो यहाँ पर साल भर होती ही रहती है। इस वीडियो को देखकर आपको अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि यहाँ कितनी तेज़ हवाएं चलती हैं। वैसे ठंड को छोड़कर यहाँ के पहाड़, यहाँ की वादियाँ, यहाँ पे हमेशा चलने वाली तेज़ हवाएं और साल भर होने वाली बर्फ़बारी से ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। वैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली हवाएं को भी रिकॉर्ड करा जा चुका है, जो कि है 327 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज़ हवाएं, जो कि सन 1934 में रिकॉर्ड की गई होंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो कोई नहीं रहता होगा। नहीं, यहाँ पे लोग रहते हैं, पर आम लोग नहीं, साइंटिस्ट। जी हाँ, रिसर्चर्स यहाँ हमेशा रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो कि ज़मीन से बहुत ही अलग तरीके से वायरों से बने हुए हैं। यहाँ के जो पहाड़ हैं वो बहुत ही ऊंचे ऊंचे हैं, तो कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि अगर आपने माउंट वॉशिंगटन चढ़ लिया तो जैसे आपने माउंट एवरेस्ट को चढ़ लिया। नंबर 4, क्विक सैंड, ग्रेट ब्रिटेन। दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, ये जगह वो दुनिया की किसी भी जगह को जानलेवा ट्रैप बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ क्विक सैंड की, जिसमें से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप इसमें गिर गए तो समझ लीजिए आपका बचना तो नामुमकिन है। इसकी परेशानी ये है कि ये बिल्कुल भी वेट नहीं झेल सकती, किसी भी चीज़ को निगल लेती है, फिर चाहे वो जिंदा हो या फिर मुर्दा, उसे तो सिर्फ वेट से मतलब है। और इस जगह हम ये गलती कर देते हैं, हम इसे पहचानने में भूल कर देते हैं, दूसरी सैंड से कंपेयर करके बिल्कुल भी पहचान नहीं पाते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के समुद्री किनारे बसे इस गांव में ये क्विक सैंड समुद्र के किनारों पर होती है, और अगर कोई इंसान इसके अंदर फंस जाए तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी पूरी बॉडी पे कंक्रीट जम गई हो, और 10 से 15 मिनट के अंदर हमारी बॉडी के खून के बहाव को भी रोक सकती है, और हमारे सीने पे जमकर ये हमारी सांस लेने को भी रोक सकती है। और क्विक सैंड हमारे शरीर पर इतना प्रेशर डालती है कि हम जब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उल्टा उसके अंदर चले जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति क्विक सैंड में फंस जाए तो उनके लिए अलग से रेस्क्यू टीम होती है, जो उन्हें अपनी सेफ्टी गाइडेंस की मदद से निकाल सके। तो बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। ओमियाकॉन, रशिया। ये दुनिया का सबसे सर्द गांव है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि आपका खून जम जाए और आपकी रूह कांप उठे, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे रहते हैं लोग। 5 डिग्री पे जहाँ दिल्ली कांपने लगती है, और -3 डिग्री पे जहाँ मनाली जम जाता है, 6 डिग्री का पारा जो पूरे उत्तर भारत में कहर मचा देता है, तो वहाँ सोचिए
तो जहाँ का टेम्परेचर -71 डिग्री होता है तो वहाँ का क्या ही हाल होता होगा। यहाँ पर दूर दूर तक मिट्टी नहीं दिखती, जहाँ तक आप देखोगे सिर्फ बर्फ़ ही दिखेगी। और अगर आप फ़ोन चलाने के शौकीन हैं तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे फ़ोन बिल्कुल भी काम नहीं करते। यहाँ पे इतनी ठंड होती है कि फ़ोन काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि बैटरी का पावर तुरंत ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर प्लेन कभी लैंड नहीं करता। बेहद ठंड और बर्फ़ पड़ने की वजह से यहाँ पे कभी प्लेन लैंड नहीं होते और यहाँ पे कोई भी अपनी गाड़ी बंद नहीं करता, क्योंकि इतनी ठंड में वो दोबारा चालू ही नहीं होती। ये गांव रूस ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। यहाँ पूरे साल बर्फ़बारी होती है और हमेशा यहाँ का टेम्परेचर -50 तक पहुँच जाता है। लेकिन कभी कभार यहाँ का टेम्परेचर -71 डिग्रीज भी चला जाता है। हमारे नॉर्मल कोट्स या फिर जैकेट यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, बल्कि ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर जम जाती हैं। यहाँ तक कि आँखों की पलकें भी जम जाती हैं। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग साल भर काम करते हैं और इस मौसम को एंजॉय भी करते हैं। लेकिन सिर्फ यहीं के लोग, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी में नॉर्मल हम जैसे लोग तो बिल्कुल भी सर्वाइव कर ही नहीं सकते। तो बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, दानाकिल डेजर्ट। ये बहुत ही ख़तरनाक जगह है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अजीब और गरीब दिखता है। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और नर्क जैसे दिखने वाली जगहों में से एक है। शायद आप और हम तो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन एडवेंचर के शौकीन लोग यहाँ हर साल आते हैं। यहाँ पूरे इलाके में कई जिंदा ज्वालामुखी हैं जो आग और राख उगलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ धरती के अंदर आग लगी हुई है। इसलिए दानाकिल डेजर्ट में गर्म पानी के कई ज़्यादा झरने हैं और पानी बाहर आते ही भयंकर गर्मी के कारण सूख जाता है। इसलिए इस इलाके में नमक की खदानें हैं और सल्फर पॉन्ड्स भी हैं। यहाँ की कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति या जानवर ज़िंदा नहीं रह सकता। ये इलाका पूरी तरह बंजर है और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ तक कि ऐसे जानवर जो गर्म इलाकों में रहते हैं वो भी यहाँ नहीं जी सकते, क्योंकि यहाँ पर लगातार ज़मीन में से जहरीली गैसें निकलती रहती हैं और यहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी भी एक्टिव रहते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको ज़रूर लगता होगा कि ये तो नर्क ही है, लेकिन फिर भी एडवेंचर के शौकीन लोग और ख़ास करके फ़ोटोग्राफ़र्स यहाँ हर साल आते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप ऐसी ख़तरनाक जगहों पर ना जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नंबर 1 स्पॉट की तरफ, डोर टू हेल। सही कहा, नर्क का दरवाज़ा। इस जगह को नर्क का दरवाज़ा कहते हैं क्योंकि ये तुर्कमेनिस्तान के दरवाज़ा नाम के एक गांव के पास स्थित है। इस रेगिस्तान में प्राकृतिक गैस का रिसाव होता था, जिसे दुनिया में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार कहा जाता है। ऐसे में मीथेन गैस के विशाल भंडार का इस्तेमाल करने के लिए सन 1971 के सोवियत संघ के साइंटिस्टों ने यहाँ पे ड्रिलिंग की थी। ज़्यादा से ज़्यादा गैस निकाल कर स्टोर करने की वजह से यहाँ पे एक दिन विस्फोट हो गया, जिससे ये बड़ा क्रेटर बना। साथ ही जहरीली गैस का रिसाव शुरू हो गया। इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ था। रशियन साइंटिस्ट ने हादसे के बाद मीथेन गैस को एटमॉस्फेयर में रोकने के लिए उस जगह पर आग लगा दी। उसी समय से ये आग लगातार जल रही है। जिस गड्ढे में ये आग जल रही है वो कम से कम 229 फीट चौड़ा और इसकी गहराई कम से कम 65 फीट है। रेगिस्तान में उठती आग की लपटों को दरवाज़ा गांव से भी ये देखा जा सकता है। तुर्कमेनिस्तान में ये आग पिछले 47 सालों से जल रही है। ये राजधानी अश्गाबाद से 260 किलोमीटर उत्तर में
काराकोरम रेगिस्तान के दरवाज़ा गांव में मौजूद है। डोर टू हेल यानी नर्क का दरवाज़ा नाम से ये गड्ढा दरअसल एक गैस क्रेटर है जो मीथेन गैस के चलते जल रहा है और ये तुर्कमेनिस्तान का मशहूर टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है। तो गाइज़, आज की वीडियो के लिए इतना ही। कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको इन सारी जगहों में से कौन सी सबसे ख़तरनाक जगह लगी। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। सो या गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।